जय श्री राम सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल और ऐप जिसका नाम है जेटीसी एजुकेशनल रेवोल्यूशन। मैं सुमित जावले आज इस वीडियो में, जो कि वैदिक मैथ्स का डेमो वीडियो होगा, आपको वैदिक मैथ्स के 3 टेक्निक सिखाने जा रहा हूं और आपको यह बताना चाहता हूं कि ये वैदिक मैथ्स का कोर्स जो कि आप ऐप के जरिए पूरा सुन पाओगे, पूरा का पूरा कोर्स आप परचेस कर पाओगे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जिन किसी को भी मैथ्स में डर लगता है वो डर चला जाएगा और मैथ्स में आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। उसी के साथ साथ आप सभी स्टूडेंट्स को जो मैथ्स में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो वो और बेहतर करेंगे और इसके जरिए आपका 10th रिजल्ट या 12th का रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। साथ ही साथ जब आप फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तब ये जो टेक्निक्स में आपको पूरे कोर्स में, फुल कोर्स में जो सुनेंगे, राइट, वो बहुत काम आने वाले हैं और आपको मैथ्स एक्यूरेटली और फास्टली करने में ये मदद करेगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं हमारा ये डेमो क्लास। चलिए अभी देखते हैं। फर्स्ट, पहला टेक्निक में जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो होगा क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा स्टूडेंट, ये जो मेथड है ना, अभी जो ट्रेडिशनल मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का जो हम जनरली करते हैं, वो मेथड हर कॉम्बिनेशन को सेट होता है। नंबर का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, हमारा ट्रेडिशनल मेथड काम आता है, राइट, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और स्पेस भी ज्यादा लेगा। ये मेथड भी हर कॉम्बिनेशन के लिए सेट होगा। आप किसी भी तरह के नंबर्स को, कितने भी कॉम्बिनेशन के क्यों ना हो, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं इससे, राइट। सो इसीलिए इसे भी हम यूनिवर्सल मेथड मानते हैं। ओके, और यहां पे बेनिफिट ये होगा कि आपका समय भी बचेगा और स्पेस भी बचेगा, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। पहले मैं आपको इसमें सिखाऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाई 2 डिजिट। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे मैं क्रिस क्रॉस मेथड पूरा नहीं सिखाऊंगा, 1-2 मेथड सिखाऊंगा इसके, और भी होंगे। आपको पूरे के पूरे कोर्स, पूरे के पूरे टेक्निक्स फुल डिटेल्स में कोर्स में मिलेंगे। ओके, और उसमें आपको पीडीएफ में नोट्स भी मिलते रहेंगे, राइट। चलिएगा 2 बाई 2 डिजिट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, लाइक एक नंबर ले लेते हैं 38 इंटू 74। ओके, राइट। अभी देखिएगा स्टूडेंट, एक तरह से आपको मैं स्टेप वाइज बताऊं तो ऐसे कुछ स्टेप्स आपको समझने पड़ते हैं। इसमें 3 स्टेप होंगे स्टूडेंट। वो स्टेप क्या होंगे अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। अब देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इन 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद इससे इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे इससे मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों को ऐड करना है। ओके, यहां करके देखेंगे। फिर इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। ओके, राइट। और स्टूडेंट, जहां कहीं भी कैरी आएगा वो कैरी अगले स्टेप में ऐड करना है। ओके, जस्ट लाइक हम जो भी ट्रेडिशनल मेथड में करते हैं। चलिएगा अभी देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। और एक बात स्टूडेंट, ये स्टेप्स है ना, आपको
हर बार लिखना नहीं है, आपको अभी इनिशियली समझा रहा हूं इसीलिए डिटेल्स में बता रहा हूं। बाद में ये सब कुछ आपको लिखना नहीं है, ये सब आपके ब्रेन में हो जाएगा, आप खुद इतने में आप आंसर कर दोगे बस। ओके, राइट। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये तो हो गया क्लियर है। कैरी जब आएगा, कैरी को फिंगर पे काउंट करना है, 1 2 3 4 ऐसे। आपको बताऊंगा अभी धीरे धीरे जब कैरी आएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, इन दोनों को फर्स्ट स्टेप 8 4 जा या 4 8 जा, कुछ भी करिएगा सेम ही होता है। 8 4 जा 32, सो 32 में से 2 यहां लिखना है, 3 चला जाएगा कैरी में। ओके, राइट। नेक्स्ट, अब ये नंबर मल्टीप्लाई होगा, राइट। क्लियर है। अभी हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा करो या 7 8 जा करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 8 7 जा कितना होता है 56। ओके, 4 3 जा कितना होता है 12। 56 प्लस 12 कितना होगा, इससे आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। 56 प्लस 12, ये सब दिमाग में करना है आपको, इनिशियली है मैं लिख के बता रहा हूं। 56 में 10 ऐड करो और उस आंसर में 2 ऐड करो। ओके, ये सब ब्रेन में करना है। कैसे अभी देखिएगा, 56 प्लस 12, 12 में से 10 ऐड करेंगे, 56 में 10 ऐड हो गया तो कितना हो गया 66, और 2 ऐड करेंगे तो 68। ओके, राइट, 68 हो गया, और पहले का 3 कैरी है, राइट। 68 में 3 कैरी ऐड करेंगे तो कितना होगा 71, राइट। ये लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ये बस आपको बता रहा हूं, ऐसे करना है, ये सब ब्रेन में करना है। तो 68 में 3 ऐड हो गया तो कितना हो गया 71, तो 1 यहां लिखते हैं, 7 चला जाएगा कैरी। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नेक्स्ट, अब अगला स्टेप होगा इन्हें मल्टीप्लाई करने का। 7 3 जा 21, सो 21 और 7 कैरी 28, 21 प्लस 7 28, सो हमारा आंसर हो गया 2812, 2812। एक बार कैलकुलेटर में बता देता हूं आपको, ये अभी देखिएगा स्टूडेंट, 38 इंटू 74 आया 2812, राइट। वो डॉट डेसिमल जीरो हटा दीजिएगा, वो तो कैलकुलेटर की भाषा है, तो समझ में आ रहा है। देखिएगा हमने कितने आसानी से कर दिया। हाँ, ये अभी आपको समझा रहा हूं इसीलिए इतना धीरे से जा रहा हूं स्टूडेंट। आपको ये जब करने लगोगे, आप जब इसमें एक्सपर्ट बनोगे, आप बहुत फास्टली कर दोगे, सेकंड्स में आप उसे निपटा दोगे, राइट। चलिएगा एक और नंबर लेते हैं, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं। अभी देखिएगा स्टूडेंट, 85 इंटू 28, चलिए ऐसे देख लेते हैं। डायरेक्टली करता हूं स्टूडेंट इस बार। 8 5 जा 40, सो 4 यहां लगाएंगे और 0 यहां लगाएंगे, 4 चला जाएगा कैरी पे। ओके, नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 8 जा 64, 5 2 जा 10, 64 प्लस 10 74, और ये 4 कैरी, 74 प्लस 4 78, सो 8 यहां लिखेंगे, 7 चला जाएगा कैरी, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करना। समझ में आ रहा है, राइट। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 2 जा 16, 16 और ये 7 कैरी 23। ओके, राइट। चलिए ये हो गया हमारा आंसर, चेक कर लेते हैं एक बार, बता देता हूं अभी आपको कैलकुलेटर में भी।
85 इंटू 28 आ गया 2380, 2380। आई बात समझ में सभी को? देखिएगा कितना आसान है ये, राइट, क्लियर। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर हम 3/3 डिजिट का करेंगे। एक रैंडम सा एग्जांपल ले लेता हूं, 285 176। ओके, अभी देखिएगा स्टूडेंट, इसमें स्टेप्स कुछ इस तरह होते हैं। ये स्टेप्स बस शुरुआत में आपको समझने के लिए स्टूडेंट, याद रखना नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे जब आप इन्हें प्रैक्टिस करोगे। और स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी हम पीडीएफ से भेजते रहेंगे, राइट। आपको परफेक्ट करना हमारा काम है, आपको बस वहां पे क्लास ध्यान से सुनना है और प्रैक्टिस करना है। इसमें कुल 5 स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट। पिछले वाले में कितने थे? 3, इसमें 5। ओके, ऐसे अगले वाले में 7 होंगे स्टूडेंट, जो कि आपको डिटेल्स कोर्स में मिलेगा। सो फर्स्ट स्टेप होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। ओके, यानी कि इन दोनों को, राइट। सेकंड स्टेप होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और साथ ही साथ कैरी है तो भी ऐड करना है, राइट। थर्ड स्टेप, यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, ये एंड और ये एंड, इन दोनों को, और ये, फिर ये और ये, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है और उन तीनों के आंसरों को ऐड करना है, और ये एडिशन ब्रेन में करना है स्टूडेंट। अभी मैंने आपको एक टेक्निक सिखाया था, छोटा सा कोर्स में से कई टेक्निक सीखेंगे, एडिशन ये सब जो ब्रेन में करना है, राइट। नेक्स्ट, अभी देखिएगा स्टूडेंट, फोर्थ स्टेप फर्स्ट स्टेप की तरह ही होगा जरा सा। यहाँ पे इधर के 2 नंबर को हम सेट को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इन दोनों को और इन दोनों को। ओके, तो समझ में आ रहा है। और फिफ्थ वन फर्स्ट की तरह होगा, फर्स्ट में क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, फिफ्थ में ये एंड वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्लियर है सभी को? राइट, चलिएगा, राइट। होप आपको समझ में आ रहा है क्या करना है अभी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 6 5 जा 30, तो 0 यहां लिखूंगा, 3 रखूंगा कैरी पे। ओके, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। ओके, पहले मैं इन दोनों को कर रहा हूं, 7 5 जा 35। ओके, फिर इन दोनों को, 8 6 जा 48, 35 48। अभी देखिए स्टूडेंट्स कैसे करना है, 35 प्लस 48 मत करिएगा, 35 प्लस 40 करिएगा, फिर उसमें 8 ऐड करिएगा, राइट। 35 प्लस 40 कितना हो गया? 75। उसमें 8 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 83, राइट। 83 में 3 कैरी भी ऐड करना है, 86। सो 6 यहां पर, 8 गया कैरी पे। ओके, समझ में आ रहा है मैं मेंटल एडिशन कैसे कर रहा हूं? चलेगा, अब अगला स्टेप होगा इनका, 5 1 जा 5, 6 2 जा 12, तो 12 प्लस 5 17, राइट। 8 7 जा 56, 56 प्लस 17, तो 56 प्लस 17 मत करिएगा, 56 प्लस 10 करिए, 56 प्लस 10 66। अब उसमें 7 जोड़िए, 66 प्लस 7 कितना होता है? 73, राइट। और 73 में 8 कैरी भी लिखना है, ऐड करना है। 73 में 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 81। तो 1 यहां लिखेंगे, 8 फिर से कैरी रहेगा, फिर से 8 ही है कैरी। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? अब इनकी बारी, फोर्थ स्टेप।
वहां पर है, देखिएगा 8 1 जा 8, 7 2 जा 14, तो 14 प्लस 8 22, 22 और 8 कैरी भी है 30, सो 0 यहां लिखेंगे, 3 चला जाएगा कैरी पर। ओके, नेक्स्ट 2 1 जा 2 और ये 3 कैरी, टोटल कितना हो गया 5, सो आंसर हो गया 50,160। सो आई बात समझ में सभी को? कितना आसान है, ये स्टेप फॉलो करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, अब डायरेक्टली करने लगोगे। राइट, क्लियर? चलिए एक बार कैलकुलेटर में बता देता हूं आपको ये। है 50160, वो डॉट जीरो हटा दीजिएगा। राइट, क्लियर है? बहुत आसान है। राइट, चलेगा एक और एग्जांपल कर लेते 3 by 3 का, कोई रैंडम सा एग्जांपल ले रहा हूं। फोर टू 1 1 5 2, ओके। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, तो कैरी नहीं है तो ठीक है, कैरी मत लीजिएगा अब, नहीं है तो। नेक्स्ट इन दोनों को करना है, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5 + 4 9, कैरी यहाँ पे भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, कैरी नहीं लेना है तो लेना है, नहीं तो कैरी नहीं लेना है। अभी इसे और इसे और इसे, 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, 8 + 1 9, 5 2 जा 10, 9 + 10 19, सो 9 यहां लिखेंगे, 1 कैरी रहेगा। ओके, राइट, 9 यहां लिखेंगे, 1 कैरी चला गया। राइट, अब इन्हें और इन्हें, 5 4 जा 20, 2 1 जा 2, 20 + 2 22, राइट, 22 + 1 23, सो 3 यहां जाएगा, 2 कैरी पे जाएगा। राइट, क्लियर है? नेक्स्ट इससे 4 1 जा 4 और ये 2 कैरी 6, सो 63,992 ये हो गया हमारा आंसर। चेक कर लेते, एक बार आपको बता देता हूं कैलकुलेटर पे। 421 इंटू 152, एक मिनट स्टूडेंट्स, 421 इंटू 152, 63,992 आया। क्लियर है यहाँ पे? राइट, समझ में आ रहा होगा आप सभी को ये? राइट, चलेगा, है ना? ये चीज मजेदार, ये टेक्निक बहुत ही मजेदार होंगे। अभी कुछ और चीजें भी आपको सिखा देता हूँ इस डेमो वीडियो में, चलिएगा। राइट, अभी करेंगे टेक्निक नंबर 2, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5। तो यहां पे मैं वो टेक्निक सिखाऊंगा जहां पे 5 से एंड होने वाले नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे हम। और देखिएगा स्टूडेंट, ये टेक्निक केवल उन्हीं नंबर को काम आएगा जो 5 से एंड होंगे। राइट, अभी मैंने बोला था, राइट, कि देखो स्टूडेंट, कुछ टेक्निक यूनिवर्सल होते हैं जैसे क्रिस क्रॉस मेथड, कुछ टेक्निक्स एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स के लिए काम करते हैं, और ये बहुत फास्ट टेक्निक होते हैं स्टूडेंट, ये तो सुपर फास्ट टेक्निक है। राइट, सो चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 35 इंटू 35, राइट,
या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरली हम ऐसे लिखते हैं 35 स्क्वायर, ओके, बट आज ऐसे लिखाऊंगा आपको। सेकेंड 85 इंटू 85 कर लेते हैं। थर्ड चलिए एक नंबर ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, 105 इंटू 105। हर डिजिट के लिए काम करेगा स्टूडेंट, कितने भी डिजिट के ना हो, बट एंडिंग नंबर 5 होना चाहिए, राइट। चलिएगा अभी देखिए, ये तो 3 एग्जांपल ले लिए मैंने। यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, मेथड अभी सीखते हैं। देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है हमेशा, ऑब्वियसली 5 इंटू 5 25, राइट। अब यह बचा नंबर क्या है 3, यहां पे भी देख सकते हैं, दोनों सेम ही है, राइट। क्लियर, प्रैक्टिस के टाइम पे ऐसे भी दूंगा मैं। अब बाकी बच्चों से नंबर क्या है 3, और 3 के बाद क्या आता है स्टूडेंट नंबर सिस्टम में, 4 आता है, राइट। सो 3 के बाद जो नंबर है नंबर सिस्टम में उससे मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 4 कितना होता है 12, ये हो गया हमारा आंसर, ओके, राइट। अब यहां पे 5 5 जाइए तो फिक्स है 25, यहां पर 8 है, 8 के बाद क्या आता है 9, सो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 8 9 जा 72, ओके, राइट। चलिए ये भी एक कर लेते हैं, 5 5 जा 25 तो फिक्स है, और यहां बचा क्या, अभी इसे 10 मान के चलेंगे, हम एक साथ लेंगे उस नंबर को। 10 10 के बाद क्या आता है 11 आता है, राइट। सो 10 11 जा कितना होगा 110, राइट। तो इस तरह करना है स्क्वायरिंग ऑफ द नंबर एंडिंग विथ 5 के लिए, राइट। चलिएगा आपको कैलकुलेटर में भी बता देता हूं फटाफट। 35 इंटू 35 आया 12 25, 85 इंटू 85 7225, 7225, दोनों में सेम है, राइट। 105 इंटू 105 11025, 11025, देखा सही है, राइट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, कितना आसान होता है ये मेथड, राइट। और याद रखिएगा, आपको एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम ये लाइव क्लास या और भी रिकॉर्डिंग्स मेथड्स है हमारे पास, रिकॉर्डिंग क्लासेस हो या लाइव क्लास भी होंगे कई बार, राइट। शेड्यूल के हिसाब से जब आप ये कोर्स परचेस करोगे आपको पता चलेगा वहां पर। यहाँ पे हम स्टॉप वॉच भी फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा, स्टॉप वॉच रखेंगे बोर्ड पे, आपको देखना आप कितने समय में कर रहे हो, ये आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, और एक्यूरेसी आपको सही करते करते करना है, हर आंसर कोशिश करनी है कि आपको सही हो आंसर। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों लानी है अभी, राइट, क्लियर। क्योंकि जस्ट 10th टारगेट नहीं करना है, आगे आईआईटी और किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स आए, इसके लिए ये टेक्निक सिखाएंगे हम लोग आपको। और हमारी यही कोशिश होगी कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे हर कोई अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल रहे और मैथ्स में वो नंबर 1 रहे हमेशा, राइट। ये वैदिक मैथ्स का उद्देश्य ही होता है कि आपका ब्रेन इंटेलिजेंट बने, मेमोरी बढ़े और मैथ्स में आप फास्ट बने। सर इससे मेमोरी कैसे बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है सर कैसे पता है, अभी देखो मैंने एडिशन कुछ ब्रेन में करवाया था, वो आपके ब्रेन को काम आएगा, वो आपके ब्रेन के एबिलिटी को बढ़ाएगा, इंटेलिजेंसी को बढ़ाएगा और मेमोरी को भी बढ़ाएगा उस प्रैक्टिस के साथ, राइट। चलिए बढ़िया है। चलिए अभी एक लास्ट टेक्निक सिखाता हूं स्टूडेंट इस डेमो क्लास में, थर्ड टेक्निक। और देखिएगा स्टूडेंट, आपको टाइम टू टाइम होमवर्क भी आते रहेंगे, ऑन द स्पॉट भी आपको वर्क करवाऊंगा, जैसे अभी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ऐसे होमवर्क आएगा आपको। अब ये होमवर्क मैं आपको ऑन द स्पॉट करने लगवाऊंगा, ओके, स्टॉप वॉच के साथ, क्लियर है। अभी नहीं, जब आप लाइव क्लास में जोड़ोगे तब ये सब चीजें आपको करनी होगी, राइट। चलिए अभी थर्ड मेथड करते हैं।
स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे लाइफ में कई परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जैसे 25। 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का, राइट। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या है स्टूडेंट? 5। 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है? 6। ओके, ऐसे कई परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जो दो होल नंबर को मल्टीप्लाई, दो सेम होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर बनता है, राइट। अब इसकी टेक्निक आपको स्कूल में प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए सिखाया जाता है। वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत स्पेस भी लगता है उसके लिए। ये मेथड बहुत फास्ट होगा जब आप इसे सीखोगे, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले, वो एग्जांपल हम शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें यहां बताना चाहता हूं स्टूडेंट। एग्जांपल 7744 करके देखते हैं अभी, राइट। बट ये करने से पहले, करना तो बहुत आसान है, कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी। अभी देखिएगा स्टूडेंट, 1 स्क्वायर कितना है? 1। 2 स्क्वायर, ये याद रखनी नहीं है, आपको याद रहते हैं एक्चुअली ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें ये तो, राइट। 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, राइट। ये याद हो जाएंगे आपको प्रैक्टिस करते करते। अभी बस आपको डिटेल सिखाने के लिए सब लिखना पड़ रहा है अभी, राइट। आपको ये सब लिखना नहीं होगा जब आप एक बार परफेक्ट हो जाओगे। ऐसे ही 10 स्क्वायर से भी एक गिनती स्टार्ट करनी है। 10 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 30 स्क्वायर। सर 30 स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर होता है, कैसे याद रखेंगे? कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट, याद रखना है इसे। 3 स्क्वायर लिख दो। 3 स्क्वायर कितना? 9, बाजू में 2 जीरो लगा दो। 40 स्क्वायर लिखना है ना। 4 स्क्वायर कितना? 16, बाजू में 2 जीरो लगा दो। ओके। 50 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना होता है? 25, बाजू में 2 जीरो लगा दो। ऐसे करना है, राइट। अभी कर रहा हूं मैं डायरेक्टली। 60 स्क्वायर 3600, 70 स्क्वायर 4900, 80 स्क्वायर 6400, 90 स्क्वायर 8100, एक और लिख लेते हैं 100 स्क्वायर। इतना सा बस है मोस्टली, राइट। अभी और भी रहेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना सा बस है। अब यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, ये चीज आपको याद रखनी है। याद हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत में से लिख लेके प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे आपको अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, राइट। अब यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, अगर परफेक्ट स्क्वायर में एंडिंग नंबर 1 है तो उसका स्क्वायर रूट का एंडिंग नंबर क्या होगा? 1 और 9। एंडिंग नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर का एंडिंग नंबर 1 और 9 है तो एंडिंग नंबर ऑफ स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट का एंडिंग नंबर क्या होगा? 1। अगर परफेक्ट स्क्वायर का एंडिंग नंबर क्या है? यहां पे 1, 1 वाला कैटेगरी, तो उसका स्क्वायर रूट का एंडिंग नंबर क्या हो सकता है? 1 और 9। ओके। यहां पर अगर परफेक्ट स्क्वायर का एंडिंग नंबर सपोज मान लो, अभी नेक्स्ट ये वाला नंबर, एंडिंग नंबर 4 है परफेक्ट स्क्वायर का, राइट। तो उसके स्क्वायर रूट का एंडिंग नंबर क्या होगा? 8।
8 and 2 means 2 और 8. ओके. अगर परफेक्ट स्क्वायर का एंडिंग नंबर 9 है तो उसके स्क्वायर रूट का एंडिंग नंबर होगा 3 और 7. अगर परफेक्ट स्क्वायर का एंडिंग नंबर 6 है तो उसके स्क्वायर रूट का एंडिंग नंबर होगा 4 और 6. अगर परफेक्ट स्क्वायर का एंडिंग नंबर 5 है तो स्क्वायर रूट का एंडिंग नंबर भी 5 होगा. और परफेक्ट स्क्वायर का एंडिंग नंबर 0 है तो उसके स्क्वायर रूट का एंडिंग नंबर भी 0 होगा. राइट. क्लियर है सभी को? ये चीजें आपको याद होती जाएंगी धीरे धीरे जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे. राइट. ओके. चलिएगा. और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, अभी देखिएगा बीच में कुछ नंबर यहां पे नहीं दिखाई दे रहा आपको. 2 3. ओके. और यहां पे रहेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं 2 3 4 5 6 तो है, 7 8 नहीं है. 7 8. ओके. गेटिंग? 2 3 7 8 ये ऐसे नंबर है स्टूडेंट, ये कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंडिंग में नहीं आएंगे. किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंडिंग में 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा. कभी नहीं. कोई भी नंबर ले लीजिएगा. राइट. क्लियर है? ओके. चलिए, ये तो सब एक बार देख लीजिएगा सभी लोग, अच्छे से इसे ऑब्जर्व कर लीजिएगा अभी. राइट. क्लियर है? ये चीज मैंने कैसे निकाली देखे आपने? ऐसे शुरू में ऐसे करना है आपको. याद धीरे धीरे याद हो ही जाएगा ये जब आप प्रैक्टिस करोगे. राइट. शुरू में अभी जैसे मैंने किया, देखो एक एक यहां से चुन चुन के मैंने यहां लिखा. आपको भी ऐसे करना है. राइट. जब आप परफेक्ट हो जाओगे, अभी देखो मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा ये. क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वैसे डायरेक्टली करो. मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने शुरुआत में सीखा होगा, जो बेसिक चीजें हम सीखते हैं, उसी तरह आप भी करिएगा. राइट. मैं हमेशा आपको इतने सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट कि आपको ये आसानी से समझ आ जाए. बट एक बार जब आप ऐसे देख के करने लगोगे, इसे प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसे देख के नहीं करना होगा उसके बाद. ओके. राइट. चलिएगा. राइट. आते प्रॉब्लम की तरफ. अब देखिएगा स्टूडेंट, तैयार है? प्रॉब्लम शुरू कर देंगे अभी. राइट. अब देखिएगा स्टूडेंट, ये है ना, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है, बट इसका स्क्वायर रूट हमें नहीं मालूम. ओके. सो अब देखिएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर का एंडिंग नंबर क्या है? 4. राइट. तो इसका एंडिंग नंबर 4 है, तो इस हिसाब से इसके स्क्वायर रूट का एंडिंग नंबर 2 या 8 होना चाहिए. राइट. इट परफेक्ट स्क्वायर का एंडिंग नंबर 4 है, इसके लिए इसके स्क्वायर रूट का एंडिंग नंबर क्या होना चाहिए? या तो 2 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए. राइट. अब 2 और 8 अब दोनों लिख लीजिएगा शुरू में से. राइट. प्रैक्टिस करते समय धीरे धीरे. राइट. अब यहां पे कोई नंबर आएगा, अब वो कैसे करेंगे, यहां पे क्या नंबर आएगा वो अभी बताता हूं. अब देखिएगा स्टूडेंट, 7744 7744 इन दोनों के बीच में कहीं आता है. राइट. 6400 8100 6400 किसका है? 80 स्क्वायर है, ये 90 स्क्वायर है. राइट. तो 7744 इन दोनों के बीच में कहीं आता है. राइट. क्लियर. तो इसका मतलब आपका जो परफेक्ट स्क्वायर है इस नंबर का, वो 80 और 90 के बीच में आएगा. किन के बीच में आएगा? 80 या 90 के बीच में. राइट.
अब 80 या 90 के बीच में कौन से नंबर हो सकते हैं? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 नहीं लिखना है, राइट? ओके, इनमें से कोई नंबर हो सकता है, राइट? जी सर, इनमें से ही कोई होगा, ऑब्वियसली, राइट? बट अब देखिएगा स्टूडेंट, आपको ऑलरेडी पता है एंडिंग किससे होना है? 2 और 8। सो इस लाइन में एंडिंग 2 कहां है? इधर है। 8 किधर है? इधर है। इसका मतलब आपका आंसर या तो 82 हो सकता है या 88 हो सकता है। इसका परफेक्ट स्क्वायर 82 हो सकता है या तो 88 हो सकता है, राइट? अब सर दोनों में से एक होगा ना, वो कैसे होगा? सी, अब देखिएगा स्टूडेंट, दोनों में से एक कैसे होगा? अब इसके लिए हमें ये देखना होगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, 7744 इसके नजदीक है या इसके नजदीक है? अब जरा सा ऐसा ट्राई कीजिए, देख के बता दे सकते हैं आप लोग इसे। सी, अब जब देखोगे तो ऑब्वियसली आपको लग रहा है ये इसके नजदीक है, राइट? इसके बहुत करीब है, 8100 के बहुत करीब है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, आप देख के बता दीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको। तो ये बड़े, अब देखिएगा इसके नजदीक है, मतलब दोनों में ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, और ये जो है ना बड़े नंबर के नजदीक है। तो इसलिए इन दोनों में बड़ा कौन है? ये है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर, इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट है 88। ऐसे पता करना है, राइट? पहले लास्ट डिजिट देख के डिसाइड करना है कि स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट क्या होगा। फिर वो जो नंबर है पूरा का पूरा नंबर किसके बीच में आएगा देखना है आपको। किसी दो नंबर्स के बीच में आएगा इस लिस्ट में, राइट? इस लिस्ट में किसी दो नंबर के बीच में आएगा, वो दो नंबर ऐसे लिखने हैं और देखना है कि आपका नंबर किसके नजदीक है, राइट? क्लियर? और इसी बीच अब ये दो नंबर के बीच में, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में क्या नंबर होंगे आपको पता ही है, राइट? इन दोनों के बीच में ना, इनके परफेक्ट स्क्वायर के बीच, इनके स्क्वायर रूट के बीच में। तो इसका स्क्वायर रूट 80 है, इसका स्क्वायर रूट 90 है। सो 80 और 90 के बीच में कौन से नंबर आएंगे? 81, 82 तो सो ऑन 89, वो लिख लेना है। अब ये नंबर किसके नजदीक है? बड़े नंबर से या छोटे नंबर से, राइट? अगर बड़े नंबर से नजदीक है तो अभी देखो, ये नंबर लिखने के बाद दो नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये तो पता है 2 और 8 से एंड होना है। सेलेक्ट करने के बाद ये नंबर जिसके नजदीक होगा उस नंबर को टिक करना है दोनों में से, राइट? अब ये नंबर बड़े नंबर के नजदीक है, इसलिए 82 और 88 में बड़ा कौन है? 88। तो हमारा आंसर हो गया 88। ऐसे तय करना होता है स्टूडेंट्स, राइट? समझ में आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे यहीं पर, ऑब्जर्व कर लीजिएगा इसे, राइट? पॉज करके भी आप कर सकते हो। चलिए यहीं पर ले लेता हूं क्वेश्चन स्टूडेंट। आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूं स्टेप कैसे करने हैं। चलिए स्टूडेंट, एक बार करने के बाद स्टेप दोहरा देता हूं, राइट? दो प्रॉब्लम सुनेंगे तो शायद और बढ़िया लगेगा आपको। सी, अब ये एंडिंग किससे हो रहा है? 1 से। सो 1 से कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर एंड होता है तो उसका स्क्वायर रूट किससे एंड होगा? 1 और 9 से। ओके, ठीक है सर। अब ये देख लीजिएगा स्टूडेंट, ये होगा पहला स्टेप। इस तरह देखना। अब 9801 किन के बीच में आता है? इस नंबर और इस नंबर के बीच में आता है, राइट? ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? एक 90 का परफेक्ट स्क्वायर है, राइट?
ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 100 का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, राइट। सो अभी आपको यहां देखिएगा स्टूडेंट, ये नंबर यहां लिख लीजिएगा और मुझे बताइएगा स्टूडेंट। अब ओके, एक सिंपल सा बीच में के, इसके बीच में के नंबर लिखवा देता हूं। 91 लिखना है। सी ये तो आप लिखना नहीं है, सब ब्रेन में करना है, ये सब कुछ आपको ये इतना सा ही लिखना होता है आपको थोड़ी रफ वर्क के लिए, राइट। ये सब ब्रेन में करना होता है। 90 और 100 के बीच में कितने नंबर आएंगे? 91, 92, 93, 94, सो ऑन 99। तो 1 यानी कि 91 मान लो, 9 यानी कि 99 लिखना है यहाँ। ये डायरेक्टली लिख सकते हो। पिछले स्टेप में जो मैंने इसे लिखने के लिए बताया वो बस ओके, वो तो मैंने रफ कर दिया, आपकी जानकारी के लिए दिया था, आपको समझाने के लिए ऐसे मैंने लिख के बताया पूरा। एक्चुअली हम ऐसे लिखते नहीं है, ये बस इनिशियल टीचिंग के लिए मेथड ऐसे बताते हैं हम। अब सीधा सीधा अभी देखो 90 और 100 के बीच में आना है। 90 और 100 के बीच में से कौन से नंबर है जो 1 से एंड होंगे और 9 से एंड होंगे? वो तो आपको क्लियरली पता है, 91 एंड 99, तो वो लिख देना है डायरेक्टली, राइट। ऐसे लिख के चेक नहीं करना है, बस आपको इनिशियली सिखा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, इससे होता है बोलकर, राइट। चलिएगा, अब ये तो तय है 91 या 99 होगा। अब इनमें से कौन होगा वो कैसे करेंगे? ये देखिएगा, ये इसको नजदीक है या इसको नजदीक है? सर ये तो इसको नजदीक है, बड़े नंबर को। ओके, तो सर इनमें से बड़ा नंबर कौन है? ये है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। 99 का स्क्वायर रूट हो गया 9801। क्लियर है सभी को? आपको एक ये वाला करके भी बता देता हूं कैलकुलेटर में, पिछला वाला हमने कैलकुलेटर में किया नहीं, रेगुलर क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। आया 9801, किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये? 99 का, तो वही तो आया। सो 9801 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 99। ओके, क्लियर है सभी को? राइट, समझ में आ रहा है? चलिए एक बार फिर से शॉर्ट में ये समझाता हूं। सबसे पहले देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर का एंडिंग डिजिट क्या है, और यहां देख के डिसाइड करना है कि उसके स्क्वायर रूट का एंडिंग डिजिट क्या आएगा। अगर 2 डिजिट आ रहे हैं तो उसे लिख लो, राइट, जैसे मैंने यहां लिखा है। उसके बाद ये जो नंबर है इस लिस्ट में किन के बीच में आएगा? देखो, किसी 2 नंबर के बीच में आएगा, राइट। उन 2 नंबर के कोई ऑब्वियसली स्क्वायर रूट होंगे, वो 2 नंबर और स्क्वायर रूट लिख लो, और 2 स्क्वायर रूट आप लिख लोगे। अभी जैसे 90 100 है, तो उनके बीच में 1 किससे एंड होगा, 9 किससे एंड होगा? 1 एंडिंग कहां रहेगा और 9 एंडिंग कहां रहेगा वो देख लो। 91 99। अब 91 99 में से कोई एक आपका आंसर होना है। अब वो कैसे होगा, किस तरह पता करेंगे? ये नंबर किसके करीब है दोनों में से? अगर बड़े नंबर के करीब है तो बड़ा नंबर आपका आंसर होगा, अगर छोटे नंबर के करीब है तो छोटा नंबर आपका आंसर होगा, राइट। चलिएगा, बढ़िया है, क्लियर है सभी को? राइट, समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये रहा आपका डेमो वीडियो वैदिक मैथ्स का, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जब आप इसे ज्वाइन करोगे और इसके पूरे के पूरे मेथड सीखोगे, आपको हर बार हर मेथड के साथ एक अजीब सा मैजिक लगेगा, और वो मैजिक आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा। अगर आप मैथ्स में वीक हो तो आप मैथ्स में जीनियस बन पाओगे इस टेक्निक के जरिए, राइट। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और इसके इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आए होंगे, राइट। मिलते हैं आपके रेगुलर कोर्स में हमारे ऐप के जरिए, और इवन यूट्यूब चैनल पे भी कुछ दिनों के बाद आएगा ये कोर्स, उसके बारे में मैं आपको ऐप में समझाऊंगा, राइट। क्लियर, ऐप में इसके डिटेल्स आपको आते रहेंगे, राइट। चलिए, मिलते हैं हमारे रेगुलर क्लासेस में, और इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आपको ये कोर्स समझ में आया और आपको मजा भी आया होगा इसके साथ। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।